नज़ीर कुरैशी द्वारा निर्देशित पड़ोसी की बीवी का मंजर होगा। इससे पहले कि नहीं, तुम साले आजकल के बच्चे पिता के पैर सिर्फ उसे पटकने के लिए पकड़ते हो। तू तो जैसे तेरी माँ है ना, मुझे बता देना। हाँ पापा, हाँ बस अब माँ के आने तक रुक जाओ, वो आपको एक सेकंड में सर के बल खड़ा कर देंगी। अबे चुप, जितना कहा तक यार नहीं होगा। लगता है माँ आ गई। ये क्या कर रहे हो? शीर्षासन करने की कोशिश कर रहा था। क्यों? पैर के बल खड़े होके थक गए कि सिर के बल खड़े होने की कोशिश कर रहे हो? जल्दी से सामान ले लो। थक गई मैं। तो भाई किसी हेल्पर को ले आती ना। अरे आप ही की तो राह देख रही थी। हाँ? हाँ, आज के जमाने में हेल्पर मिलता है इतना आसानी से? मैंने कहा एक आदमी से मदद करे तो कह रहा था कि मैडम मैं भी घर का सामान लेने आया हूँ। हाँ, आजकल तो कपड़ों से किसी का पता ही नहीं चलता। पता है, मैंने भी परसों लिप्समैन को बात समझ के उसको गुड मॉर्निंग बोल दिया। चिंटू, ये क्या हालत करके रखी है घर की? ये सब मैंने नहीं किया, ये सब पापा ने किया, उनको बोलो। क्यों? क्या हाल बना के रखा है घर का? अरे योगा करने में हो जाता है कल यार। से आपका योगा होगा सब बंद। अरे क्या कर रही हो? कल तो मुझे गुरुजी उत्तान पादासन सिखाने वाले। उत्तान, पादासन, शीर्षासन, शवासन, इन आसनों से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। अच्छा, ये उम्र है तुम्हारी ये सब आसन सीखने की? क्या राशन की लाइन में लगने की उम्र? अच्छा ये बताओ, आज तक ये आसन से कभी कोई फायदा हुआ तुमको? एक बात को छोड़ के सुबह जल्दी उठ जाते हो। क्यों नहीं हुआ? बहुत फायदा हुआ। तुमने नोटिस नहीं किया? मुझे पहले जैसा गुस्सा नहीं आता। पहले आता था भी तो क्या उखाड़ लेते थे, डरपोक कहीं के। अरे पहले मेरी दूर की नजर कमजोर थी, लेकिन अब साफ साफ देख सकता हूँ। वो तो ठीक ही था, मुझे सब पता तो चलता था कि आप क्या देख रहे हो। हाँ, और ये देखो मेरा शरीर कितना तेजस्वी हो गया। हाँ, ये सारा प्रकाश आपके शरीर से तो हो रहा है। उड़ा लो, मेरा मजाक उड़ा लो, लेकिन तुम देखना एक दिन मैं योगा में इतना नाम कमाऊंगा, इतना नाम कमाऊंगा, तुम सोच नहीं सकती। क्यों? समाधि लेने का विचार है? अरे समाधि लेने की मूर्खता में नहीं कर। एक बार समाधि ले लो, लोग वहाँ धंधा शुरू कर देते। मैं तो योगा से कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहता हूँ। सिद्धियाँ? कैसी सिद्धियाँ? अभी बताता हूँ। देखो ये है पतंजलि का योग सूत्र। इधर आ, देखो इसमें है ना, ये है दूसरे के मन की बात जानने का तरीका। ये बताओ, ये तो आपसे ज्यादा मेरा फायदा होगा। आपके मन की बात मैं पहले पढ़ लिया करूंगी। अच्छा, और ये देखो, ये है प्रवेश, अदृश्य होने का। ये है अदृश्य होने का तरीका। अरे वो आपको सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही काम के वक्त ये अदृश्य ही रहते। और ये देखो, ये है पर काया प्रवेश का तरीका। ये मुझे बहुत पसंद है। ये आपको सीखने की जरूरत नहीं है। क्यों? पीछे की बिल्डिंग में वो जो मिसेस रस्तोगी जी रहती है, हाँ। वो कह रही थी उनकी पति की शक्ल आपसे हूबहू मिलती है। अच्छा, मतलब उनके यहाँ जाना पड़ेगा उनसे मिलने। क्यों? अरे उनके पति से मिलने तुम। मुश्किल है, क्योंकि 2 साल पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया था। ओहो, और वो जो बिमला जी जो है, जिनको आप मुड़ मुड़ के देखते हो, हाँ वो कह रही थी कि उनके भाई की शक्ल भी आपसे मिलती है। अच्छा, मतलब किसी दिन उनके यहाँ भी जाऊंगा जरूर। क्यों? अरे यार, भाई दूज के दिन। अच्छा, इसीलिए तो कह रही थी कि आपको पर काय प्रवेश की जरूरत ही नहीं है। चिंटू देख तो कौन है। जाइए, आप अपना तेजस्वी शरीर ढक के आइए, जाइए। माँ, ये तो पड़ोस के नवीन अंकल और प्रेमा आंटी है। अच्छा, वो लोग आ गए। अरे अपने नए पड़ोसी आए हैं, प्रेमा जी और नवीन जी। प्रेमा जी तो फिल्मों में काम करती है। अच्छा, हाँ, मतलब आइटम है। आप पहले कपड़े बदल के आइए। अरे तो फिल्मी लोग हैं, नंगा पुंगा देखने की आदत है उनकी। अरे वो लोग दिखने में सुंदर होते हैं। तुम क्या कम सुंदर हो। आइए आइए, मुझे लगा पता नहीं हम लोग आओगे नहीं आओगे। I like to be punctual. हाँ, ये सिर्फ शूटिंग के लिए टाइम पे नहीं जाती है। Naughty boy, ये मेरे हस्बैंड हैं, नवीन, और इन्हें मैं प्यार से दिल कहकर बुलाती हूँ। और मैं जान। हाय। नमस्ते। हाँ? बैठिए। अंकल, आप मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए? सॉरी बेटा, अगली बार जरूर लाऊंगा। आपका मिस्टर दिखाई नहीं दे रहा है, आज तो छुट्टी होगी। चिंटू जा बेटा, पापा को बुला के ले आ।
कौन से स्कूल में पढ़ता है आपका बेटा? इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। वाओ, पूरी कॉलोनी के सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं। अच्छा दिल, हम भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाएंगे। बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके? अभी तक तो एक भी नहीं। मेरा मतलब है जब होंगे तब। ओके। अरे ये मेरे हस्बैंड है। हाय, हाँ ग्रेट टू मीट यू। जहेरिया ये मेरी मिसेस प्रेमा। मैं थैंक यू। आप लोग बैठिए ना, और तुम यहाँ बैठो। कैसी लगी आपको हमारी कॉलेज? अच्छी है, लेकिन हमारा यहाँ किसी से परिचय नहीं तो कभी कभी बड़ी दिक्कत हो जाती है। आई मीन इफ यू नीड समथिंग। अरे नहीं नहीं, आप परेशान नहीं हो, मैं हूँ ना। मतलब हम है ना, हम है। इट्स सो काइंड ऑफ यू। आप रात में रात कभी क्या आप मेरा नाटक देखने आएंगे? दिल, हम इन्हें पास दे देंगे? हाँ हाँ, आप अगर पास नहीं भी देंगे ना, फिर भी हम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। हाँ क्यों? आप लोग बात करिए, मैं अभी आती हूँ। ज्यादा कुछ बनाने की तकलीफ मत करिएगा। अरे मैं आके आपकी मदद करता हूँ। नहीं नहीं, सब तैयार ही है। प्रेमा जी, लगता है मैंने आपको कहीं देखा। आपने मेरा नाटक देखा होगा। नहीं, कहीं और देखा। तो फिर आप आपने तो मेरी बहुत कोई मूवी मोटी देखी मोटी होगी। पढ़ते हैं। आप योगाश्रम जाती हैं क्या? हाँ, एक दो बार गई हूँ, लेकिन आपको कैसे पता? मैं तो रोज जाता हूँ। हाउ नाइस, आप योगा सीखते हैं। पता है, पहले मैं भी योगा जाती थी, लेकिन मेरे पैर में मोच आ गई। लेकिन मुझे योगा में बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा। और योगियों में भी। अच्छा, अरे मुझसे बड़ा योगी तो आपको पूरी कॉलोनी में नहीं मिलेगा। हाँ, पता है, ये देखिए, ये पतंजलि का योग सूत्र है। इसके अंदर ये देखिए, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, ये वाला तो मैं सीखूंगा ही जरूर। अच्छा। बहुत अच्छा है। ये वाला पर काया प्रवेश का। अच्छा, पर काय प्रवेश। हाँ जा। और ये चैप्टर भी देखिए। योगा सिद्धि बाद में, पहले पेट सिद्धि कीजिए। सैंडविच देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, लगता है आपको सैंडविच बहुत पसंद है। शादी से पहले मैं सैंडविच से ही काम चलाता था। लगता है भाई साहब बड़े मजाकिया हैं। मजाकिया थोड़ी है, झूठ बोल बोल कर लोगों को हंसाते रहते हैं। अब मैं आप लोगों से कहूँ कि हम लोग रोज होटल में खाना खाते हैं, तो क्या आप हमारी बात पे हंसेंगे? वैसे घर पे खाना मैं ही बनाता हूँ। कैसे लगे सैंडविच? वेरी टेस्टी। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम इतने अच्छे सैंडविच खा रहा हूँ। केशव जी, आपको खाना बनाना आता है? अरे नहीं, मैंने लाइफ में कभी खाना नहीं बनाया। मैं पहले ताजमहल होटल में शेफ था। प्रेमा से मेरी पहली मुलाकात वहीं हुई थी। हलवा लिए आप। आप लोग? बहुत टेस्टी हलवा है। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी टेस्टी हलवा खा रहा हूँ। ये चम्मच बहुत सुंदर है। हाँ। कहाँ से लिए? नहीं नहीं, ये तो दहेज में मिली थी शादी में। हमने तो रजिस्टर्ड मैरिज की थी। आप रजिस्टर मैरिज, आप लोगों की लव मैरिज? नो, लव कम अरेंज मैरिज है। तो फिर रजिस्टर मैरिज क्यों? अरे धूमधाम से शादी करने के लिए इनके पास टाइम कहाँ था। उन दिनों इनके नाटक के दिन में 3-3 शो चलते थे। एक दिन 2 शो के बीच निकल के हम लोग रजिस्टर्ड मैरिज कराए। और तो सुनिए, नेक्स्ट डे जाना था इन्हें टूर पर, तो हमारा हनीमून पूरे 2 महीने बाद हुआ है। भाई आप वाकई बहुत मजाकिया है। हमें पहली बार इतने अच्छे पड़ोसी मिले। हमें भी। अच्छा, ये बताइए, आप लोग हमारे घर कब आ रहे हैं? जल्दी ही। बल्कि आप यहाँ रुकती तो हमें बहुत अच्छा लगता। सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। वो क्या है ना कि आज रात मेरी दिल्ली की फ्लाइट है और वहाँ मेरा शो है। अच्छा, चलें? दिल चलो। क्या जरूरत है सबके सामने चॉकलेट मांगने की? अच्छा लगता है ये सब? गाय को बच्चे को डांट रही हो? हाँ, ये बताओ कि ये लोग कैसे लगे तुम्हें? अच्छे। हाँ, ये प्रेमा कैसी लगी? अच्छी है ना? आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। शर्म नहीं आती? कितना इतरा रहे थे उसके सामने। हाँ, हल्लो प्रेमा जी को कर रहे थे और हाथ प्रेमा जी का हिला रहे थे और हल्लो उसको कर रहे थे। समझ नहीं आती? हाथ पकड़ने की क्या जरूरत थी तुमको? यार, उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। क्यों? नवीन मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता था? नमस्ते नहीं कर सकते थे तुम?
यार उसने हाथ आगे बढ़ाया तो मैं क्यों पीछे हटूं? ये पहली बार है इसलिए जाने देती हूँ। आज के बाद किसी भी महिला से शेक हैंड करने की कोशिश की ना तो हाथ में बैंडेज लगाने की नौबत आ जाएगी। अभी ये चिंटू को तुम होमवर्क करवाओ, मैं जाके खाना बनाती हूँ। आज खाना मैं बनाऊं? अच्छे पड़ोसी है ना। दिल, सुशीला जी कैसी लगी? अच्छी है। अरे इतना इतराज क्यों रहे हो? ओह इतना ब्लश कर रहे हो, मैं सब देख रही थी। उसे देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा था ना? ओह वो तो हलवा देख के मुंह में पानी आ रहा था। छूटे दिल, मुझे लगता है केशव जी ने जिंदगी में पहली बार किसी लेडी से शेक हैंड किया है। क्यों? अभी इतना हाथ में दर्द हो रहा है। ओ बेबी। और हाँ, तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत थी कि घर में खाना तुम बनाते हो? तो उसमें मैंने क्या गलत किया? हाँ? अब उन्हें मैंने ये तो नहीं बताया कि कपड़े भी मैं ही धोता हूँ। अच्छा, तब तो तुम्हारी अच्छे से धुनाई भी कर देती। और तुम्हें पता है ना मैंने तुमसे शादी क्यों की? ठीक है प्रेमा, प्लीज मुझे आज अपने हाथ से खाना बना के खिलाओ ना। खाना? है, ज्यादा बकबक मत कर, नहीं तो हमें ये शादी छुट्टी कर दूंगी। वो तुम कभी करोगी नहीं। हाँ? क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है तब से तुम्हारे सारे काम मैं ही करता हूँ। एक बात कहूँ, हाँ? केशव जी से मुझे जलन होती है। हाँ? वो कितने सुखी आदमी है, वहाँ घर का सारा काम उसकी बीवी करती है। हर महीने तनख्वाह भी लाकर देता है। So what? पहले मैं भी तो लाके देता था। तो उससे क्या हुआ? तुम्हारी थोड़ी सी तनख्वाह में हमारे खाने का खर्चा भी नहीं निकलता है। और तुम्हें तो हमेशा से दूसरे की बीवी अच्छी लगती है। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम्हें वो दिखाई नहीं देता? प्यार करने के लिए तुम घर में होती कब हो? हाँ? मैं कहीं भी रहूं, तुम्हें याद करती हूँ, तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, और इतना सब करने के बाद तुम्हें बस सुशीला अच्छी लगती है। मेरा तो नसीब ही फूट रहा है। Oh no baby, please don't cry. Please don't cry baby. नहीं तो तेरी पलकें गल जाएंगी। मेरी बेबी सबसे अच्छी है। मैं तो मजाक कर रहा था। ला सिगरेट दे। जल्दी दे। और कुछ चाहिए बेबी? तुम मुझे बहुत रुलाते हो। रोती हुई तुम कितनी क्यूट लगती हो। चल झूठा कहीं का। बेबी मुझे जाना है। हाँ? सुनो, मुझे जाना है। जाने से पहले एक बात। हाँ? नहीं, वो मेरा प्रोड्यूसर है, मैं उससे ज्यादा देर वेट नहीं करा सकती। रोने से मेरा सारा मेकअप खराब हो रहा है। प्लीज प्रेमा, बहुत दिनों से मैंने छड़ी की मार नहीं खाई है। ये क्या छड़ी मारने का टाइम है? प्लीज प्रेमा प्लीज। लो, वो प्रोड्यूसर की गाड़ी आ गई। वो थोड़ी देर रुक जाएगा। प्लीज प्रेमा। लाओ, लेकर आओ। छड़ी के मार खाए बिना इसे प्यार नहीं आता, और किसी से कहो तो कोई सच भी नहीं मानता। जल्दी लाओ ना, प्रेमा मैं लेट हो रही हूँ। प्रेमा प्रेमा प्रेमा। मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। और हाँ, सुनना, कल मैं घर पर ही रहूंगी, फिर चाहे जितनी ही छड़ी खाना, ठीक है? ए, हंसना, मुंह क्यों बनाया है? गुड बॉय। और हाँ, ये ले घर खर्च के पैसे, और सारा काम ठीक से करना। बाय। बाय तो ठीक से कर दे। हे भगवान, आपने मुझे केशव जी क्यों नहीं बनाया? केशव जी आप कितने लकी हो।
ऑफिस में ओवर टाइम कर रहे होंगे। ओवरटाइम क्या होता है? वही जो स्कूल में जब तुम होमवर्क नहीं करते हो और तुम्हें टीचर बिठा के करवाती है ना होमवर्क, वैसे ही पापा को ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ता है। माँ, नवीन अंकल ऑफिस नहीं जाते? जब देखो तब आपके बारे में पूछते रहते हैं, कैसी हैं, क्या कर रही हैं? माँ, से नवीन अंकल अच्छे हैं ना? मुझे हमेशा चॉकलेट ला के देते हैं। और ये प्रेमा आंटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब देखो तब सिगरेट फूकती रहती है। देखो ऐसे। चुप, ऐसे नहीं कहते। माँ, वैसे आपको एक बात बताऊं? जैसे नवीन अंकल आपको पूछते हैं ना, वैसे ही पापा भी प्रेमा आंटी के बारे में पूछते रहते हैं। कैसी हैं, क्या कर रही हैं? लगता है पापा आ गए। माँ, ये तो पड़ोस के नवीन अंकल हैं। सुशीला जी, ये जरा हमारे घर की चाबी रख लीजिए। प्रेमा भी आती होगी, वैसे तो डुप्लीकेट चाबी है उसके पास। हाय चिंटू, कैसे हो? नहीं नहीं, मैं जल्दी में हूँ। और चिंटू, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अंकल, आपका होमवर्क हो गया? चिंटू, अब तू जा सोने जा, चल। प्रेमा जी को आने में देर हो जाएगी क्या? नहीं नहीं, वैसे तो उसे अब तक आ जाना चाहिए था। आज पिक्चर की सिल्वर जुबली पार्टी है। मुझे कहा था 8:30 बजे तक मेरी राह देखना, नहीं तो फिर निकल जाना। आपसे एक बात पूछूं? जी पूछिए ना। थोड़ा सा पर्सनल है। मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। इतना पर्सनल भी नहीं है। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अरे बिल्कुल नहीं, बस आप पूछिए ना। हाँ, कोई ना कोई बहाने से हर रोज हमारे घर आ ही जाते हैं। कभी नमक तो कभी चीनी लेने के बहाने। प्रेमा जी फिल्मों में, थिएटर में काम करती है, रात बेरात घर आती है। आपको उन पे शक नहीं होता? अरे बिल्कुल नहीं, और वैसे भी एक्ट्रेस के हस्बैंड को शक करने का अधिकार नहीं होता। और स्टेज पे लव सीन देखे कैसा लगता है? कुछ नहीं, क्योंकि उस टाइम मैं ऑडियंस की तरह देख रहा होता हूँ। ऑडियंस की तरह देख के जो एंटरटेनमेंट होता है उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। और अब वैसे भी जब वो टूर पर होती है, मैं यहाँ क्या करता हूँ उसे कहाँ पता होता है। इसके उस प्रोफेशन से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपको पार्टी में देर हो रही होगी ना जाने में? लगता है आप मेरी बातों से बोर हो रही हैं। मतलब आप जो सुनना चाह रही हैं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, राइट? अगर मैंने आपसे कहा होता उसके स्टेज पे लव सीन देख के मैं अपसेट हो जाता हूँ। उसको रात के देर से आने से हमारा खूब झगड़ा होता है। और तो और मैं प्रेमा से शादी करके पछता रहा हूँ, तो शायद आपको अच्छा लगता है, ये राइट? क्या कह रहे हैं आप? मैं तो आपकी तरफ सहानुभूति दर्शा रही थी। सच, मुझे आपकी सहानुभूति की सख्त जरूरत है। क्या? अब सच कह रहा हूँ, प्रेमा से शादी करके मैं पछता रहा हूँ। मुझे तो आप जैसी बीवी चाहिए थी। ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ, मुझे केशव जी से जलन होती है। उन्हें आप जैसी दिन भर काम करने के बाद शाम को उनका इंतजार करने वाली, उन्हें अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाने वाली इतनी सुंदर बीवी मिली। मैं क्या बताऊं, कोई मेरी राह नहीं देखता। आप माँ हो, वो प्रेमा के पास माँ बनने के लिए टाइम ही नहीं। अभी परसों मैंने चिंटू से पूछा तुम्हारी माँ क्या कर रही है, तो कहने लगा पापा का सर दबा रही है। चिंटू को तो किसके सामने क्या कहना चाहिए ना, उसकी समझ बिल्कुल नहीं है। ये सुन के मेरी आंखों के सामने सारा सीन दिखने लगा। अब अपनी गोद में केशव जी का सर लिए। अरे गोद में नहीं था सर, तकिए पे था। सर कहाँ था कोई मायने नहीं, आपकी नाजुक उंगलियां। नाजुक उंगलियां? झाड़ू पोछा बर्तन करते करते तो मेरे हाथ कड़े हो गए। दिखाइए। अरे नहीं नहीं। सच, कितना आनंद मिलता होगा केशव जी को जब आपकी नाजुक उंगलियां उनके बालों से होते हुए माथे व गाल पे आती होंगी। एक बात कहूँ, आप बहुत खूबसूरत हैं। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? मैंने सुना आप बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं। नहीं नहीं। झूठ मत बोलिए सुशीला जी, प्लीज कुछ गुनगुना दिए, चिंटू ने मुझे बताया है। अभी इनके आने का समय भी हो रहा है और मुझे गाना वाना कुछ भी नहीं आता। और चिंटू का तो मैं तो थप्पड़ लगाने वाली हूँ। आप चिंटू के बदले मुझे मार लिए, पर प्लीज कुछ गुनगुना दीजिए। मेरा गाना सुन के तो पूरा मोहल्ला भाग जाएगा। प्लीज सुशीला जी। ठीक है, आप वहां जाके बैठ जाइए। लग जा गले से कि फिर वो हंसी रात हो ना हो। सुशीला जी वाह, मेरे कान तृप्त हो गए। थैंक यू सो मच। आपकी शादी गलत आदमी से हो गई। आपको पार्टी में जाना था ना? हाँ मैं निकलता हूँ। सुशीला जी, बाय द वे, चिंटू के लिए
आप क्यों हर रोज चॉकलेट लेके आ जाते हो? चिंटू मुझे अच्छा लगता है, आप भी मुझे अच्छी लगती हैं, पर वो आपके हस्बैंड मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो शायद आपके हस्बैंड है इसलिए। सुशीला जी, मैं आपको एक शेर सुनाऊं? ए दर्द जिगर ए जाने वफा, वो क्या थी मेरी खता कि ऊपर वाले ने तुम्हें बीवी बनाया पड़ोसी की। दिल। मैं चाबी देने आया था। अब तुम आ गई हो तो पार्टी में चले। ओह नो, मैं बहुत थक गई हूँ, तुम चले जाओ प्लीज। ओके, बाय। बाय। और हाँ, पार्टी में ज़्यादा शराब नहीं पीना। ठीक है। बाय। बाय। आइए ना बेटी। आज मैं बहुत थक गई हूँ। बाय द वे, केशव जी को नाटक कैसा लगा? क्या ये नाटक देखने आए थे? हाँ, सामने तो बैठे थे फर्स्ट रो में। मुझे लगा आप भी आई होंगी, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दी। आपको आना था। पता है, नाटक में मैंने कॉलेज की स्टूडेंट का रोल किया था। तभी ये पहली रो में बैठे थे, मतलब क्योंकि उनकी दूर की नजर कमजोर है ना। पता है आपको, केशव जी को मेरा नाटक इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इंटरवल के बाद ग्रीन रूम में आकर 2 बार। 2 बार? हाँ, 2 बार। 2 बार क्या? थपथपाई। हाँ, नाटक कितने अंक का था? 3, पर वो तीसरे अंक में बधाई देने आई नहीं। शायद आपने तीसरे अंक में साड़ी पहनी होगी। राइट, आपको कैसे पता? आप बहुत होशियार हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। केशव जी को मेरी तरफ से थैंक्स कह दीजिएगा। बिल्कुल। बाय। आने दो केशव जी, अच्छे से पीठ थपथपा के थैंक यू कहती हूँ। नाटक देखने गए थे, ओवर टाइम का बहाना करके। ला 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 ला, हो गया क्या? काफी देर हो गई। अच्छा, खाने लगाओ। आज इतनी देर हो गई आपको ऑफिस में? बताया तो था ऑफिस में ओवर टाइम है, देर से आऊंगा। थक गए होंगे ना? अरे बहुत थक गया हूँ यार, सुपरवाइजर हूँ ना, सब पे नजर रखना पड़ता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। और जो अच्छा काम करता होगा उसकी पीठ भी थपथपाते होंगे। हाँ, सबसे पहले मैं ही पीट थपथपा हुआ था। आज कितने बजे तक थे ऑफिस में? 8 बजे तक। क्यों? दोपहर में कहीं पर काया प्रवेश तो नहीं किया था आपने? पर काया प्रवेश? हाँ, क्योंकि आप ही की शक्ल का एक आदमी प्रेमा जी का नाटक देखने गया था। बहुत तेज भूख लगी है, खाना लगा। ओवर टाइम का बहाना करके नाटक देखने जाते हो? नाटक देखने तो तुम्हें किसने बताया? मुझे ये भी बताया कि इंटरवल में जाके 2 बार पीठ थपथपाइए। यार, किसी की तारीफ करना गुनाह है क्या? क्यों, आज तक मेरी कभी तारीफ करी है आपने? मक्कार इंसान। चलो ठीक है, तुम्हारी भी 2 बार पीठ थपथपा दूंगा, ठीक है? मेरी कोई चीज पसंद आती है आपको आज तक? हाँ, आज के बाद प्रेमा जी से मिलना, उनका नाटक देखने जाना सब बंद। अरे अरे, क्यों? वो रसोईया यहाँ जो आता, हाँ? किससे बोल दिया? किसने बोल दिया? क्या ये टॉफी यही सारी कहानी बयान कर रही है। आज से ही टॉफी ऑफी बंद। एक्सक्यूज मी। प्रेमा जी। हाय, क्या हुआ प्रेमा जी? लगता है मेरे घर का फ्यूज उड़ गया। यहाँ कोई इलेक्ट्रिशियन होगा क्या? इलेक्ट्रिशियन? हाँ, लगता है मेरे घर का फ्यूज उड़ गया है। सारे घर में अंधेरा पड़ा है। किसको बुलाऊं, समझ नहीं अरे आता। किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? आओ ना, मैं आपका फ्यूज जोड़ दूंगा। हाँ? क्यों, आज तक कभी फ्यूज जोड़ा है तुमने? अरे नहीं जोड़ा तो आज जोड़ दूंगा। अब बेफिक्र रहिए, मैं आपका फ्यूज जोड़ दूंगा। सुशीला, तुम अंदर जाओ, वहाँ जाके देखना एक वायर पड़ा है, छोटा सा वायर ले आओ। जाओ जाओ। अरे जाओ ना यार। आप बेफिक्र रहिए, मैंने बहुत सारे फ्यूज जोड़े हैं, मैं आपका फ्यूज भी जोड़ दूंगा। आपने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया है? अरे नहीं, क्या है कि मुझे बचपन से ज्ञान है। मेरे पिताजी जो थे ना, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे, और मेरे दादाजी जो थे वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे, और मेरे परदादा जो थे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बांटते थे। हम खानदानी बिजली वाले हैं, मेरा पूरा खानदान बिजली में था, इसीलिए तो मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ती है। इस ड्रेस में आप कितनी सुंदर दिख रही है। थैंक यू। चले? ये है। हाँ। रुको, मैं भी तो चलती हूँ साथ में। क्यों? मुझे अंधेरे से डर लगता है। नहीं, मुझे लगता है ना। तो वो बीवियाँ बहुत शक्की है, मैं तो बस यूँ गया, यूँ आया। ठीक है, जाओ, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे उठाना मत, तो मैं तो सुबह देखती हूँ। अच्छा।
कहाँ प्रेमा जी? अरे आप आ गए? हाँ मैं आ गया। आप बताइए कहाँ है आपका फ्यूज? वो वहाँ है। अच्छा। संभाल के। संभाल के, आप गिर ना जाए, मैं पकड़ूं? नहीं नहीं, आप तो ये नाटा ही पकड़ लेंगे। मैं ठीक कर दूंगा। जी जी जी। ये आपके पति नहीं दिख रहा, पति कहाँ है? हाँ, पार्टी में गए हैं। अच्छा, मतलब आप अकेले हैं? मेरा मतलब है आपको डर नहीं लगता? नहीं। आपने सुशीला को नाटक के बारे में क्यों बताया? मैं तो ओवर टाइम के बहाना बना के गया था। I'm sorry, मुझे पता नहीं था। लेकिन आपने झूठ क्यों बोला? वो मुझे नाटक नहीं देखना था, मैं तो आपसे मिलने गया था। मुझसे? हाँ। लेकिन हम तो रोज मिलते हैं। आपसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है। अरे होगा कैसे नहीं, एक बार जब मैं किसी के पीछे पड़ जाता हूँ ना तो उसे छोड़ता नहीं हूँ। ये होगा। देखिए अब आप स्विच ऑन करिए। मुझे लगा था आज सारी रात मुझे अंधेरे में ही बितानी पड़ेगी। वैसे आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? आप होश में तो हैं केशव जी? संभाल के, कहीं आपको शॉक तो नहीं लगा? बैठिए। रुकिए, मैं आपके लिए अभी कॉफी लेकर आती हूँ। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। मेरे प्रेमा जी पे मेरे मन में पापी विचार आए। तुम भी बहुत चालू हो यार भगवान। तुमने जानबूझकर प्रेमा जी को मेरा पड़ोसन बनाया। वो पड़ोसी बनाया तो बनाया, वो स्टूल से गिरा के उनका स्पर्श भी करा दिया। अभी तक करंट जो है शरीर में, अब तो मैं उनके बगैर नहीं जा सकता भगवान। मैं उसे कैसे पाऊँ? मेरे पास कुछ भी तो नहीं है भगवान। भगवान आप सब तेरे हाथ में है। ऐसा करना भगवान, अगर मैंने जिंदगी में जरा सा भी कोई अच्छा काम किया हो ना तो मुझे एक दिन के लिए, मतलब जिसमें रात भी शामिल हो, एक रात के लिए प्रेमा जी का सहवास दिला दो भगवान। मुझे बस 24 घंटे के लिए नवीन बना दो भगवान। मुझे नवीन बना दो, मेरी काया पलट कर दो भगवान। मेरी काया, मेरे घर का फ्यूज तो नहीं चला, मेरी काया पलट कर दो भगवान। मेरी काया पलट कर दो भगवान। मेरी काया पलट कर दो भगवान। कब आए? चलो उठो तो, बहुत सो लिए, उठो उठो। नवीन? नवीन? कहाँ है नवीन? आप ही से तो बात कर रही हूँ। लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। ऐसे खोई खोई क्या देख रही हो? अरे मैं खोई नहीं, आप खोए हो। आप हमारे घर पे हो, जाइए अपने घर। अरे बाबा मैं अपने ही घर पे तो हूँ, कहाँ जाऊँ? आप हमारे घर पे हो, आपका घर पड़ोस में है। सुशीला तुम मुझसे इतनी नाराज हो? रात में सिर्फ फ्यूज ठीक करने ही तो गया था। फ्यूज ठीक करने केशव गया था, आप कहाँ थे? अरे बाबा मैं ही केशव हूँ। आप अपने आप को क्या समझ रहे? अरे बाबा मैं तुम्हारा पति केशव हूँ। केशव फ्यूज ठीक करने गया था, आप कहाँ थे? सुशीला दूर हटिए, हाथ मत लगाए मुझे। कोई गैर आदमी मुझे हाथ लगाता है ना, मुझे कतई पसंद नहीं है। कोई गैर? इतने साल साथ रहने के बाद मैं पराया हो गया? तो मुझे लग रहा है अभी भी आप सपना ही देख रहे हो। अरे बाबा ना मैं सपना देख रहा हूँ ना पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ, मैं इसी जन्म की बात कर रहा हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब घर जाइए, जाइए अब।
मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। चल अंदर चल के आराम कर। अरे हटिए, हटिए यहाँ से। चल, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी अंदर चल के तबीयत ठीक है, आप जाइए पहले अपने घर पे। नवीन अंकल कैसे हैं? अंकल? गधा कहीं का बाप को अंकल बोलता है? नवीन जी, आप उसके पिता नहीं है। फिर कौन है उसका बाप? बेटा अपने पापा का नाम बता। मेरे पापा का नाम केशव कुमार है। हाँ, यानी मैं ना। आप नहीं, आप तो नवीन अंकल हो। एक थप्पड़ दूंगा फिर से अंकल का तो। बोल पापा, मैं ही तेरा बाप हूँ। बोल पापा। छोड़ो, मम्मी से बोलना पड़ेगा। मुझे तो पापा ने कोई नहीं, मुझे पापा का जा बेटा, जल्दी से जा, प्रेमा आंटी को बुला के ले। रुक रुक, नहीं बुलाती हूँ। अरे अरे सुनो, उन्हें हमारे आपस के झगड़े में उन्हें क्यों बुला रही हो? प्रेमा दी, ओ प्रेमा दी, जल्दी आइए। आपस का झगड़ा, रुको। कल उंगली क्या पकड़नी थी, आज हाथ पकड़ने की तक। कब? कैसे? किसने तेरा हाथ पकड़ा? तुमने, और किसने? आने दो प्रेमा जी, सब बताती हूँ। क्या कहोगी? यही कि आप हर रोज हमारे घर आ जाते हो, प्रेमा जी के बारे में बुरा बुरा कहते हो और मुझे कहते हो तुम्हारे जैसी बीवी चाहिए थी। सुशीला जी। प्रेमा जी, आपने हमारी सारी बातें सुन ली? हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया। घर चल, तुझे अच्छे से मजा चखाऊंगी। प्रेमा जी, आप मेरी बात सुनेंगी? Shut up! रात भर घर से बाहर रहते हो, बहकी बहकी सी बातें करते हो। घर से बाहर? मैं तो रात भर यही था। क्या? सुशीला जी, मेरा पति रात भर आपके पास था। एक मिनट प्रेमा जी, आपको गलतफहमी हुई है। मैं इनका पति हूँ, केशव। सुशीला जी, आपने मेरे पति की ये क्या हालत बना दी? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं जब बाहर आई तभी यहाँ सोए हुए थे। क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इनके घर में सोते हुए? अरे भाई, यहाँ नहीं सोता तो और क्या करता? ये दरवाजा अंदर से लॉक करके सोई थी। मेरा नसीब, इतना तो संयम दिखाया आपने। मैं ये सब सुनने वालों में से नहीं हूँ। लेके जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से बात। चलो नवीन, चलो। प्रेमा जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। नवीन, चुपचाप अपने घर चल। पापा ने अपनी बॉडी तो नहीं बदल ली? बॉडी बदल ली? नवीन, बहुत हो गया, चुपचाप घर चल। एक मिनट, मुझे आईना देखने दीजिए। आईना? तुझे अच्छे से दर्पण दिखाऊंगी, चल। प्रेमा जी। प्रेमा जी, हमारी ये भी आपके यहाँ फ्यूज ठीक करने आए थे। रात से लौटे नहीं है, कहीं आपने उन्हें रख तो नहीं लिया? और शट अप, रख लो तुम इसे भी। माँ, नवीन अंकल। चुप चुप चुप। सॉरी दादी। हे भगवान, ये क्या चमत्कार कर दिया तुमने। नहीं नहीं भगवान, तुमने जो किया अच्छा किया, लेकिन भगवान तुम मेरी विनती इतनी जल्दी मान जाओगे, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं रात को प्रार्थना करता हूँ और सुबह उठ के उसका फल पाता हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सुशीला जी, जो कल तक केशव की बीवी थी, वो आज मेरी बीवी है। लेकिन भगवान, मुझे एक बात नहीं समझ में आई। अगर इस शरीर में नवीन की आत्मा प्रविष्ट हुई, तो यानी मेरी आत्मा कहाँ गई? कहीं भी गई हो, भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शीशे में मैं बिल्कुल नवीन दिख रहा हूँ। अंदर से केशव की हंसने की आवाज, लेकिन रात को तो फ्यूज ठीक करके चला गया था। फिर बाथरूम में कौन है? क्या करूं? किसे बुलाऊं? समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? नहीं, देख के मैं भी बाथरूम में अपने आप को देख के डर गया था। केशव जी, आप हमारे बाथरूम में, आई मीन हमारे घर में? तुम्हारे बाथरूम में? ये मेरा घर नहीं है क्या? मतलब रात की फ्यूज ठीक करने के बाद तुम अपने घर वापस नहीं गए? फ्यूज? कैसा फ्यूज? रात को तो मैं पार्टी में गया था। पता है, वहाँ मुझे संतोषी ने पता नहीं क्या पिला दिया। मेरा काया पलट हो गया। मुझे देखते देखते पार्टी में कोई पहचान ही नहीं रहा था। यहाँ आया तो यहाँ तुम भी नहीं पहचान रही हो। आप होश में तो हैं केशव जी? कौन? केशव जी? पता नहीं क्या मैं तो बिल्कुल नवीन की तरह दिख रहा हूँ। लगता है मुझे सुशीला जी को बुलाना पड़ेगा। हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ। वो भी यही कहेंगी सुशीला नवीन की तरह जी, दिखता हूँ। सुशीला जी।
हाँ बुलाओ, वो भी यही कहेंगी, वही नाक, वही कान, वही आँख। जल्दी आइए। चलिए देखिए। क्यों, हो गया फ्यूज ठीक? हेलो मिसेस कैशो। हेलो मिस्टर केशव। आप ही धोखा खा गई ना। आपने मुझे धोखा दिया है। पता है क्या हुआ कि रात को मेरा अचानक ही काया पलट हो गया। हाँ, आप इनसे पूछ लीजिए। इनसे क्या पूछना, सारा किया धरा तो उन्हीं का है, जादूगरनी कहीं की। हाँ, आप बेमतलब में मुझे बीच में मत लाइए। वो असल में गलती मेरी है। क्या है कि मैं पार्टी में गया था ना, तो वो फोकट की दारू मिल रही थी, तो मैं बहुत सारी दारू पी गया। क्या आपने दारू पी? हाँ, कभी कभी पी लेता हूँ, और अगर कोई प्यार से पिलाए तो बार बार पी लेता हूँ। What nonsense! मैंने तो कॉफी ऑफर की थी इन्हें। तभी मैं कहूँ इन्होंने इतनी पी कैसे? हमारे घर में तो ब्रांडी तक नहीं मिलती। और तो और हमारे पिताजी तो चीख चीख के कहते थे कि इनके जैसा दामाद ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अगर उनको पता चला कि इन्होंने शराब पी तो मुझे 1 मिनट यहाँ नहीं रहने देंगे। आपके बाबूजी को मेरे दारू पीने से क्यों प्रॉब्लम? बाबूजी को छोड़िए, आपने अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा, उस पर क्या असर पड़ेगा? देखो, बच्चों के सामने नहीं पीता हूँ मैं। अभी इस उम्र में क्या सूझी आपको? इस उम्र में अभी मेरी उम्र ही क्या है, 40 साल का तो हूँ मैं। अच्छा, ये साथ में है तो ये बुढ़ा अपने आप को 40 साल का कह रहा है। इतने साल से मैं इसको जानती हूँ। भगवान, ये तो सचमुच मेरे कैशव समझ रही है। तो आप अपने आप को क्या समझ रहे हो? देखिए, मैं नवीन हूँ। कमाल है, यहाँ नवीन अपने आप को केशव कह रहा है और केशव अपने आप को नवीन कह रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं नवीन हूँ, आप मेरा विश्वास करो। भाई मैं नवीन हूँ, तुम इन्हें समझाओ ना। Shut up! शट अप क्या? तुम्हें भी विश्वास नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अगली बार अगर फ्यूज उड़ा ना तो मैं रात अंधेरे में बिता लूंगी, लेकिन आपको नहीं बुलाऊंगी। क्यों? कैसा फ्यूज? मैं समझ नहीं रहा हूँ। अब ये सब जाने दीजिए ना, इतना गुस्सा भी मत करिए। देखिए। आज के बाद आपकी जो मर्जी आए वो करना। आपको घर से बाहर जाना है, आप बाहर जाना। घर के अंदर आना है, घर के अंदर आना। आपको चाहे इनकी आप फ्यूज ठीक करने जाना है ना, आप जाना। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आप घर चलिए। चलिए देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। पापा चलिए ना, क्यों मम्मी को मदद कर? अबे चुप! ये क्या तमाशा है? आप मुझे अपना पति समझ रही है और आपका बेटा मुझे अपना बाप समझ रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आप गुस्सा छोड़िए भी, चलिए घर चलिए। नहीं, इन्हें समझाओ ना। देखो, समझाओ प्रेमा। मैं क्या समझाऊं? आप दोनों पति पत्नी आपस में जो समझना चाहते हैं समझिए। देखो, अगर ऐसा होना तो तुम मुझे खो दोगी और इनके पास 2 कैसे हो जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसी बातें मत करिए आप। अच्छा है तो चलते हैं, आपके साथ चलते हैं। मगर सोच लीजिए, अगर सचमुच के केशव जी आ गए तो क्या करेंगी? हम उनको प्रेमा जी के यहाँ छोड़ के आ जाएंगे। अरे नहीं, मुझे नहीं जाना। तुम इन्हें समझाओ ना प्रेमा, इन्हें समझाओ, इनसे मेरा पीछा छोड़ाओ। आई हैव यू डार्लिंग। ठीक है, रखो यहाँ पे। चल बेटा। थैंक्स गॉड। अरे मैं नवीन हूँ, तुम मेरा विश्वास करो। आप जाओ, मेरी शर्ट लेके आओ। अरे मैं नवीन हूँ, घबराओ मत। कहा ना? हाँ ठीक है। अब बताओ तुम, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? एक मिनट। ये लो, और टेलर से जाके मेरे कपड़े लेकर आओ। तुम्हारे कपड़े? हाँ, मेरे कपड़े। आज शाम के दत्ता जी की फिल्म का मुहूर्त है, उसके लिए मैंने नया ड्रेस सिलवाया है। जाओ लेकर आओ टेलर से। टेलर से? फिर रात की पार्टी की भी तो उतरी नहीं क्या? हाँ, ये क्या? तुम तो केशव की तरह हंस रहे हो। वो तुम्हारे टेलर की दुकान कहाँ है? क्या हो गया तुम्हें? मेन मार्केट में जो बुटीक है ना, अरे जहाँ से तुम कपड़े लाते हो। हाँ, वो। हाँ, ऐसे पूछ रहे हो जैसे नए आए हो। लो। अच्छा, ये वहाँ कौन से नंबर की बस जाती है? बस क्यों? गाड़ी से जाओ। गाड़ी? हाँ, गाड़ी की चाबी तुम्हारी जेब में होगी ना? हाँ, टेबल पे रखी होगी। मुझे गाड़ी चलाना कहाँ आती है? गाड़ी तो जानते ही नहीं हूँ। आपकी जेब में होगी। ये है। हाँ, जाओ।
जल्दी आना। हाँ भगवान संभाल लेना, सब तेरे हाथ में है भगवान, संभाल लेना। दत्ता जी को फोन। हेलो, हाँ दत्ता जी। फिल्म की मुहूर्त में ना, हाँ हम जरूर आ जाएंगे। हाँ हाँ, मैं दिल से कुछ डांस की स्टेप भी सीख लूंगी। हाँ ठीक है, मैं शाम को जल्दी आती हूँ। बाय। ये दिल अभी तक क्यों नहीं आया? लगता है मास्टर जी को फोन करना पड़ेगा। हेलो, हाँ मास्टर जी। दिल आए थे क्या आप क्या? हाँ नहीं आए। अच्छा, घर से तो 1 घंटे पहले निकले हैं। अच्छा दिल, अगर दिल नहीं आया तो आप एक काम करोगे, आप अपने टेलर के हाथ मेरा ड्रेस भिजवा दीजिए। हाँ हाँ, शाम को मुझे पार्टी में पहनना है, ये तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। हाँ, ठीक है, जल्दी भिजवा दीजिएगा। ये दिल अभी तक क्यों नहीं आया? क्या हुआ तुम्हें? गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ गई, लोगों ने मेरी धुनाई कर दी। कितना दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत धुनाई की उन लोगों ने मेरी। अरे यार, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। मैंने सोचा था आज मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगी, लेकिन अच्छा, तुम तो तुम मुझे प्यार करने वाली थी। हाँ रे, आज मुहूर्त के बाद मैं बिल्कुल फ्री थी, लेकिन तुम्हारी ये हालत देखकर मेरी हालत को क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, ये देखो ठीक हूँ। हाँ मतलब ये बैंडेज तुमने झूठ मूठ के बनवाए थे, है ना? नहीं, वो तुम्हारे प्यार ने मुझे ठीक कर दिया। चलो अच्छा ही हुआ, नहीं तो शाम की आज मेरी बड़ी मुसीबत हो जाती। पता है, डायरेक्टर दत्ता जी का फोन आया था, कह रहे थे कि वो मुहूर्त के बाद कुछ डांस के शॉट ले लेंगे। चल अब तू मुझे जल्दी से प्रैक्टिस करा दे। डांस? और मैं? हाँ, और नहीं तो कौन? ये भगवान, फंस गया। क्या करूँ, मुझे तो डांस आता नहीं है, कैसे करूँ? अच्छा जो कल बताई थी ना वो वाली स्टेप बता दो। वो वाली? हाँ। कौन सी कराई थी, मुझे क्या मालूम? मैं लेट हो रही हूँ। धर्मपा के स्टेप। देखो, हाँ। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अब कौन सा बताऊँ यार, जो क्या कल बताई थी ना वो बता दो, मैं लेट हो रही हूँ। हाँ, मिथुंदा। अगर मैं ऐसा डांस करूंगी ना तो डायरेक्टर सीधे मुझे सर्कस में भेज देगा। अब ये भी पसंद नहीं आया, अब क्या करूँ? देखो सीरियसली, हाँ अच्छे से देखो। लास्ट बार। हाँ हाँ लास्ट। दिल, रहने दो, आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। क्यों? नहीं नहीं, रहने दो, मैं ही समझ लूंगी। सुनो, मैं मुहूर्त में जा रही हूँ, तुम खाना बना के रखना। खाना मैं बनाऊँ? दिल, आर यू ऑलराइट? परफेक्टली ऑलराइट। जा, मेरी सैंडल लेकर आ। अच्छा, डार्लिंग, हाँ आज तुम मुझे प्यार करने वाले? हाँ दिल, अभी नहीं, मुहूर्त के बाद। ला, गाड़ी की चाबी दे। अच्छा, मैं भी चलूं? अरे तुम मेरे साथ चलोगे तो घर के काम कौन करेगा? घर के काम? हाँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना ये सब कौन करेगा? तो नौकर नहीं है क्या? तुम हो ना, तुम ही तो करते हो ये सारे काम। अरे भगवान, कहाँ फंस गए? दिल, डरो मत। आज इन सारे कामों के बदले मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगी मुहूर्त के बाद। अच्छा, तो क्या हुआ? दिल, क्षण भर के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे केशव जी मेरे पीछे खड़े हैं। केशव आया था यार? हाँ, फ्यूज ठीक करने आए थे घर का। अच्छा, हाँ,
दिल, तुम्हें पता है केशव जी मुझे लाइन मारते हैं। अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत सज्जन आदमी है। तू मुझे समझाने की कोशिश मत कर, है ना? कौन आदमी कैसा है ये हम औरतों को बहुत अच्छे से पता होता है, और तुम लोगों की आदमी और औरतों को देखने की नजर ना अलग अलग होती है। और वो केशव, उसके आंखों में तो एक्स्ट्रा मशीन लगी है। दिल, मैं क्या कह रही हूँ समझो ना। अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत सज्जन आदमी है, तुम्हें तो कोई गलत फहमी हो गई। तुम उनकी इतनी वकालत क्यों कर रहे हो? तुम्हें उनकी बीवी अच्छी लगती है इसलिए? मुझे उनकी बीवी अच्छी हाँ, लगती है। मैं अपने नहीं बेटे को चॉकलेट देते हो और उसे शेर भी सुनाते हो। चॉकलेट? हाँ, और कौन सा शेर सुनाते हो? ए दर्द जिगर ए जाने वफा, क्या थी मेरी खता जब बीवी बनाया पड़ोसी की। ये शेर किसने सुनाया था? मुझे लगता है अगर तुम्हें चांस मिला ना तो इंद्र देवता जैसे गौतम ऋषि का रूप लेकर अहिल्या के पास गए थे ना, उसी तरह से तुम भी केशव का रूप लेकर सुशीला के पास चले जाओ। अरे चले जाओगे क्या, वो तो चला गया। एक बात बहुत अच्छी है कि तुमको छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये छड़ी का क्या मामला है? बनो मत, जाओ मेरी सैंडल लेकर आओ। आई मस्ट गो नाउ। कौन सी सफेद वाली? हाँ। दिल, ये क्या कर रहे हो? अपने पैर में क्यों पहन रहे हो? मेरे पैर में पहनाओ। मैं पहनाऊं? दिल, क्या हो गया तुम्हें? आजकल मूड ठीक नहीं है। लो दिल। और हाँ, शाम के मैं घर जल्दी आऊंगी, फिर मैं, तुम, तुम्हारी छड़ी। बाय। अरे, आज किस करने को नहीं कहोगे? रहने दो, तुम्हारा तो मूड ठीक नहीं है। क्या फायदा ऐसी काया पलट कर होगा? हाँ? मुझसे ज्यादा फायदा तो वो नवीन को हो रहा। पता नहीं वो सुशीला के साथ क्या कर रहा होगा। ये मैंने म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं मांगा था यहाँ पर। अरे आ गया बेटा। कैसे? हाँ हाँ, ओ बैठे बैठे। ये बता, अब बेटा घर में कौन कौन है? माँ और पापा। अच्छा अच्छा, माँ और पापा, मतलब पापा किचन में और मम्मी बेडरूम में है ना? बात तो सही है। हाँ। आजकल सारे घर का काम मेरे पापा ही करते हैं। और हाँ, किसी को बताना मत। अरे नहीं बताऊंगा। अच्छा ये बता बेटा, तुम्हारी मम्मी क्या कर रही? मम्मी तो बेडरूम में थी और किताबें पढ़ रही। अच्छा अच्छा, एक बात और बता बेटा, तुम्हारे पापा ने तुम्हें कोई चीज लेने के लिए कभी बाहर भेजा था क्या? हाँ, भेजा था 3 बार नुक्कड़ वाली दुकान पे चॉकलेट लेने। 3 बार भेजा था, वो भी नुक्कड़ वाली दुकान पे? हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि सामने वाली दुकान पे अच्छी चॉकलेट नहीं मिलती, नुक्कड़ वाली दुकान पे जाओ, वहाँ पर अच्छी चॉकलेट मिलती है। अच्छा अच्छा, साला बदमाश। अंकल, गाली को पकड़े। अरे गाली नहीं बता तुम्हें बेटा। तुम ये बताओ कि तुम्हें तो वहाँ जाने आने में बेटा बहुत समय लगता होगा। हाँ अंकल, क्या बताऊँ, मैं तो थक ही गया था। हाँ, थक गए थे। अच्छा बेटा, जब तुम वहाँ से आए थे तो तुम्हारे पापा क्या कर रहे थे? पापा तो बेडरूम में थे। बेडरूम में छो? बेडरूम में क्या कर रहा था? मुझे क्या पता कि अंदर से कुंडी बंद थी। कुंडी भी बंद थी? अच्छा, कुंडी कब खुली? मेरी 5 चॉकलेट ही खा के खत्म हो गई। अच्छा, जब वो कमरे से बाहर आए तो क्या थके थके लग रहे थे? हाँ, थके थे और पसीने से तर। थका भी था और पसीने में तर भी था? अरे क्योंकि उन्होंने पूरा बेडरूम साफ किया था। मतलब? उनके हाथों में झाड़ू और पोछे की बाल्टी आ गई थी। अरे अंकल, अच्छा बेटा हूँ ना मैं, तो मेरे को कुछ खाने को नहीं दूँगा। अरे बिल्कुल खाने को दूंगा, जो तुझे अच्छा लगता है ना वही दूंगा। बस तुझे बेटा मेरा एक काम करना होगा। क्या? देखो, तुम अपने पापा को मम्मी के पास बिल्कुल मत जाने देना। क्या हो गया? यार कैसे बताऊं इसको? देखो वो क्या है कि तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को जान से मारने का प्लान बना रहे हैं। सच अंकल? हाँ, इसलिए तुम अपनी मम्मी को अकेला छोड़ के घर से बाहर बिल्कुल मत जाना। हाँ, और जैसे ही तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी के पास जाए तुम ये सीटी बहुत जोर से बजाना। ठीक है अंकल, मेरे सीटी बजाती है, पुलिस को लेके आ जाना और फिर पुलिस पापा को पकड़ के ले जाएगी, फिर आप मैं और सीटी। क्या बताया ना बेटा, तू मेरे काम करेगा ना? हाँ अंकल, मैं काम तो कर लूँगा। हाँ, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? साला कमीशन मांग रहा है। ठीक है,
मैं तेरी जोरदार एक पप्पी लूंगा। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। फ्रिज में क्या रखा? फ्रिज में क्या रखा दिखाऊं? साला बाप पे गया। चल दिखा। तो दिखा। चलिए मेम साहब, खाना तैयार है। हे भगवान, इतना जल्दी? क्या बात है? खा के तो देख, तबीयत खुश हो जाएगी। क्यों? इतनी फुर्ती से झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा और खाना बना दिया, इतनी ताकत कहाँ से आई? मुझे खुद नहीं मालूम मुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। रात को उठ के मुझे बोलोगे ना पैर दबा दे, तो मैं नहीं दबाने वाली। अरे नहीं नहीं सुशीला जी। सुशीला जी? अरे सॉरी सुशीला। हाँ। आज ना तुम मेरा सर दबा देना अपनी गोद में लेके। इसमें कौन सी नई बात है? मुझे पता है सुशीला जी। फिर सुशीला जी? सुशीला नहीं, सॉरी रानी। आज के बाद मैं तुम्हें सिर्फ रानी कह के बुलाऊंगा, मेरी रानी। ये सुन के तो मुझे चक्कर आने लग गए। इतने साल शादी को हो गए, इतना प्यार से इन्होंने कभी नहीं बोला। आज क्या है ना, मेरी काया पलट हो गई। हाँ, कुछ तो पलट हुआ है। मुझे लगता है तुम पड़ोस वाले है ना, नवीन की नकल करते हो। नकल? हाँ, नवीन तुम्हें अच्छा लगता है ना? छी, वो नवीन। ऐसा मत कहो, वो तुम्हें प्यार करता है। क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ तुम मुझे तो प्यार करती हो ना? ये भी कोई पूछने का सवाल है? बताओ ना, तुम मुझे प्यार करती हो कि नहीं? हट, ये भी कोई पूछने का सवाल है? ओह, कितने सालों बाद शर्माती हुई औरत देख रहा हूँ। मेरा मतलब कितने सालों बाद तुम्हें शर्माते हुए देख रहा हूँ। मेरी रानी, मेरी एक इच्छा पूरी करोगी? इच्छा? कौन सी इच्छा? पहले हाँ बोल। बताओ भी कौन सी इच्छा है? बस एक बार मुझे गाना सुनाओ ना। गाना? ये क्या गाना सुनने का टाइम है? हाँ, वो नवीन को कैसे सुनाया था? लग जा गले के पे ये हंसी। तुमको कैसे पता? मुझे नवीन ने बताया था। अच्छा, प्लीज गाओ ना। ठीक है। लग जा गले से के फिर वो वाह हंसी। वाह वाह सुशीला जी, सॉरी सुशीला रानी। एक बात कहूँ, हाँ? मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मुझे भगवान ने तुम जैसी बीवी दी। हे भगवान, मुझे हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहने दो। तुम यहाँ नहीं रहोगे तो कहाँ जाओगे? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। क्यों? खाना तीखा बनाया है क्या? मेरी रानी, बस एक बार भगवान से कहो ना, मुझे जन्मों जन्मों के लिए यही पति के रूप में मिले। नहीं, अभी अगले जन्म में मुझे थोड़ा चेंज चाहिए। देख, ऐसी बात मुझको मजाक में मत कर। मुझे 7 जन्मों के लिए तू ही पत्नी के रूप में चाहिए। ठीक है, इस बार बरगद देवी का व्रत होगा, वो आप कर लेना, और बरगद पे धागा भी आप ही लपेट लेना। वो बाद में देखेंगे। आज शाम को तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? क्या लगता है आज सूरज पश्चिम से उगा है? हाँ, आज तुम नई साड़ी पहनना, मैं जींस टी शर्ट पहनूंगा। हम दोनों चाट खाएंगे, कुल्फी खाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूमेंगे, और अंधेरा होने के बाद क्या? मैं तुमसे चिपक के बैठूंगा। छोड़ 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 छोड़। हे भगवान, ये मनुष्य भी बड़ी विचित्र चीज है। इसे हमेशा दूसरों की चीज अच्छी लगती है और बदले में अपनी चीज देने को तैयार नहीं होता। अब मुझे नवीन की पत्नी पसंद थी तो मैं नवीन हो गया, लेकिन नवीन का केशव होना मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। तो अच्छा हुआ कि ये फेरबदल जो है वो 24 घंटे के लिए है। अगर ये जिंदगी भर के लिए हो जाए तो मैं तो मर ही जाऊं। जिंदगी भर ये सीटियां ही सुनता रह जाऊं। हे भगवान, जल्दी से प्रेमा जी को भेज दो ताकि मैं अपना उल्लू सीधा कर लूं। ये काय पलट पहले अपने लिए मांगा था भगवान, नवीन के लिए नहीं। अरे भगवान, हर चीज के साथ मेरी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। मुझे घबराहट होने लगती है। मुझे दिल चाहता है कि मैं जाके कहूँ सुशीला वो मैं नहीं हूँ, वो नवनीत है। मगर फिर सब उससे बताना पड़ेगा। उससे बता दिया तो वो तो मुझे जान से मार डालेगी। और फिर
सीटी, अरे यार, लगता है कान को रुई ज्यादा पड़ेगी अब तो। आ गए? दिल प्लीज, मैं बहुत अपसेट हूँ। क्यों? प्रोड्यूसर ने मुझे फिल्म से निकाल दिया। क्यों? उसे हीरोइन के रोल के लिए कोई दूसरी लड़की मिल गई। वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, जवान है और अनमेरिड भी है। पर मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि मैं अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, उसे धोखा नहीं दे सकती। बस यही सुनते ही उसने मुझे फिल्म से निकाल दिया। जा, गिलास लेके आ। अंदर कहाँ जा रहा है? पानी लाने। हाँ क्यों मैट? इस वक्त क्या मैं पानी पीऊंगी? ब्लैक लेमन निकाल। अच्छा, लेमन रह गया कपड़े पे, निकाल। क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें ब्लैक लेमन बिस्की का बोला है, गधा कहीं का। कपड़े पर लेमन ढूंढ रहा है। अब ब्लैक लेमन बिस्की होती है, हमें क्या पता। अंदर रखी है अलमारी में। ये यहाँ के इसमें कौन सी ब्लैक लेबल है? इसका लेबल ब्लैक है, ये नहीं चलता। ये पैक बना के दे। ये लो। तुम्हारा कहाँ है? क्या मैं भी पीऊं? कहना पड़ेगा। Come on. ए, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? कड़वी है। Please दिल, पियो ना, गल पे। दिल, क्या हुआ तुम्हें? Are you all right? Yeah, I think so. मुझे उठाकर बेडरूम में ले चल। हाँ, इसे उठाओ। मोटी को उठाने में तो मेरी कमर ही चोरी हो गई। प्लीज, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्लीज चलो ना, मैं प्रोड्यूसर की अपमान को भूलना चाहती हूँ। तुम मुझे बहुत प्यार करो दिल, चलो। नहीं, मुझे नींद आ रही है। हाँ, यूं भी तुम्हारा मूड नहीं है। हाँ, मेरा तो कुछ और ही मूड है। हाँ, कम ऑन दिल, चलो ना। नहीं, प्लीज चलो ना दिल, चलो। प्रेमा जी, सुनिए ना। प्रेमा जी? हाँ। दिल, तुमने मुझे प्रेमा जी कहा? हाँ, क्या मैं इतनी बड़ाई हो गई? हाँ, तुम पढ़ाई हो, हाँ? पढ़ाई हो गई। रुक, 5 मिनट में मैं तुझे अपनी लगने लगूंगी। हाँ? दिल, हाँ, ये देख, ये क्या है? जादू की छड़ी। जादू की छड़ी। भगवान, मेरी तो कमर ही टूट गई। मैंने कहा था गोद में उठाने के लिए। अरे गोद में नहीं उठाता तो क्या करता? कहने लगा पापा पैर दुख रहे हैं, गोद में उठा लीजिए। शैतान कहीं का, रास्ते भर नाक में दम कर दिया। 1 मिनट के लिए भी तुम्हारे साथ नहीं घूमने दे रहा था, तुम्हारा हाथ तक नहीं पकड़ने दिया। अभी ये क्या हाथ पकड़ के चलने की उम्र है?
हाँ, वहाँ पे कैसे हरकतें कर रहे थे, लोग हमें देख रहे थे, ऐसे लग रहा था उनकी नई नई शादी हुई हो। अरे इतनी लोग देख शर्म आ रहे रही थे, क्या थी। हुआ? मैं अपनी बीवी का ही तो हाथ पकड़ रहा था। तुम वहाँ पे जो चिपक रहे थे ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ये क्या उम्र है तुम्हारी चिपकने की? अरे चिपक के नहीं बैठता तो क्या करता, कितनी भीड़ थी वहाँ, और तुम्हारा बेटा भी झूला झूलने की वजह हम दोनों के बीच आ गया। अच्छा, वहाँ बगीचे में ये हरकत करने की क्या जरूरत थी? अपना घर नहीं है क्या? हाँ, अब तो घर आ गए और चिंटू भी सो गया। चलो चल के खूब मौज करें। तू सोया नहीं? पापा कहानी सुनाइए, इसलिए मुझे नींद आती है। उसे आप कहानी सुनाइए, मैं भी आती अच्छा सुन, एक था राजकुमार, मेरे जैसा, एक था राक्षस। आपके जैसा। अच्छा चुप चुप, सुन 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 सुन। वो राक्षस बहुत दुष्ट था। उस राक्षस ने उस राजकुमार को उठा के गुफा में छुपा दिया और कहने लगा, सो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चलो अपनी आंखें बंद करो। नहीं करूँगा, मुझे पता है मुझे सुनाने के बाद मेरी मम्मी के साथ क्या करने वाले हो। चुप, आगे अच्छा मत बोलना। अरे नहीं बोलूँगा, मुझे पता है मेरी मम्मी के साथ क्या करने वाले हो। चुप, शैतान नहीं, अरे आगे नहीं, चुप नहीं चुप अरे चुप। बोलूँगा। आप मेरी मम्मी को जानते होने का प्लान बना रहे हो। क्या? मैंने सोचा ये तो कुछ और ही कहेगा। ये जान से मारने वाली बात तुम्हें किसने बताई? नवीन अंकल ने। झूठ बोल रहे हो। नहीं सच बोलो, जब मैं उन्हें सुबह कपड़े देने गया तब उन्होंने मुझे बताया। अच्छा, सो गया क्या? अरे मुझे सुलाकर ही सोएगा। इसको लोरी सुना दीजिए, वो लोरी गा के सुना। चल सो, लोरी सुनाता हूँ, जा जा। मेरा चंदा। पापा, पापा, लोरी मत सुनाइए, सो जाऊंगा मैं। अच्छा अच्छा सुन सुन सुन, नहीं सुनाऊँ। अच्छा देख, मैं तुझे एक स्टोरी सुनाता हूँ, सुन सुन अरे मत सुनो, सो जाऊंगा। सुन। मेरा राजकुमार। अरे मत सुनो। चिल्ला, देखो कौन आया। अरे सुनिए। क्या है ये लड़का भी बस। अरे उसे छोड़िए, आप कितने अच्छे, आपने इतनी सुंदर ड्रेस आपने मेरे लिए मंगवाई। मैंने? हाँ हाँ, बनिए मत, मैं आज आपसे बहुत खुश हूँ। सच? हाँ। फिर आज तुम मुझे छड़ी से मारोगी? क्या? हाँ, मेरी बहुत दिनों से इच्छा है, मुझे तुम्हारे हाथ से छड़ी की मार खानी है। लेकिन क्यों? पहले तो कभी गुस्सा आता था, ऐसा लगता है कूट दूं अच्छे से, लेकिन आज तो कोई कारण ही नहीं है। तुम नहीं समझोगी, बस तुम मुझे मारना ना। मेरे पास छड़ी नहीं है, कपड़ा सुखाने का डंडा है, चलेगा? नहीं नहीं नहीं, कोई बेत की छड़ी नहीं है? नहीं। अच्छा ठीक है, छड़ी का बंदोबस्त मैं ही करता हूँ। पता नहीं आज इनको क्या हो गया। नहीं तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। दिल रुको ना, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? और मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। नहीं ना तुम मेरी बीवी हो ना मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ, बस एक पेट में इतनी चढ़ गई। हाँ आज पहली बार होती है। हाँ, दिल मजाक मत करो, प्लीज चलो ना दिल, चलो। देखिए आप अपने हाथ से बाहर जा रही है। हाँ, मैं तो तुम्हें। देखो तुम नवीन की बीवी हो इसलिए सब बर्दाश्त करो, नहीं तो। नहीं तो क्या, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? चुपचाप एक शब्द भी मुझे निकाला दो और अगर शराब पी लिया और मैं शराब पीना तो इसी छड़ी से सूट दूंगा लोगों। Shut up! तुम छड़ी कहाँ रखी? नवीन तुम केशव, तुम मुझे नवीन क्यों बुला रहे हो? क्योंकि तुम नवीन हो। छोड़ मुझे, मैं केशव हूँ, पागल हो गए क्या? अरे नहीं बच्चू तुम अच्छी तरह से जानते हो हमारे बीच क्या चल रहा है। क्या मतलब? हाँ तुम्हें किस बात की जल्दी है मैं जानता हूँ। क्या 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 मतलब? ये छड़ी तुम्हें क्यों चाहिए मैं जानता हूँ, समझता हूँ। अच्छा, जिस चीज का तुम्हें डर था वो सब तो हो चुका है। अरे तुम झूठ बोल रहे हो मेरे अभी अभी कि
चिंटू की सीटी की आवाज सुनी थी अभी। सीटी का सबसे क्या संबंध? अरे सीटी कब बजाना है ये मैंने उसे सिखाया था। अच्छा, चल मैं जल्दी में जा रहा हूँ। अरे अभी तो पूरी रात बाकी है। अरे तब तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, हमारा ये काया पलट सिर्फ 24 घंटे के लिए था। आपको कैसे पता? मुझे ऐसे पता कि जब मैं तुम्हारे यहाँ फ्यूज जोड़ने के लिए गया था ना, तब प्रेमा जी का मुझे स्पर्श हुआ और बस मैंने भगवान से दुआ मांगी, भगवान मुझे एक रात के लिए बस नवीन बना दो, मुझे प्रेमा जी का सहवास दिला दो बस। ये सब तुम्हें बड़ा अजीब लग रहा होगा ना, तुम्हें गुस्सा भी आ रहा होगा, दुख भी आ रहा होगा ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कल रात पार्टी में शराब पी के टल्ली होने के बाद भगवान से मैंने भी यही मांगा था। क्या मांगा? हे भगवान, 24 घंटे के लिए मुझे सुशीला जी का सहवास मिल जाए। बदमाश! अरे वाह, तुम मेरी बीवी के लिए प्रार्थना कर सकते हो तो मैं तुम्हारी बीवी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता? अपनी बीवी खुद का बता, दूसरे की बीवी सरकारी बता। छोड़ मुझे, सुशीला मेरी राह देख रही होगी। अरे कोई फायदा नहीं, अब तो 10 मिनट ही बचे हैं। 10 मिनट तो बचे है ना, तो 10 मिनट ही सही। छोड़ मुझे अरे नहीं सुशीला। छोड़ो, 10 मिनट यही हो जाएंगे। छोड़ मुझे, छोड़। मैं कैसे दिख रही हूँ? बताइए बताइए। अच्छी लग रही है मगर। अरे मगर क्या, इधर तो देखिए, आप ही ने तो सरप्राइज गिफ्ट लाए थे मेरे लिए। बताइए कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी है मगर आप ऐसी। सुशीला, तुम इंटरेस्ट में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, क्या चेंज करके आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? प्रेमा जी अरे प्रेमा जी, आपको साड़ी। सुशीला जी, आप और ड्रेस? हाँ, ये ड्रेस मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करी है। तो कैसी लग रही हूँ? वाह ब्यूटीफुल, लेकिन ये ड्रेस तो मेरा है। हाँ हाँ, मेरा जो कुछ भी है वो सब आप ही का तो है। मैं सच कह रही हूँ, शायद गलती से टेलर ये ड्रेस आपको दे गया है। जी नहीं, ये ड्रेस मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की है। आप बताइए ना मैं कैसी दिख रही हूँ, इनको बताइए। मैं क्या बताऊं, आप तो घरेलू औरत हैं। सुशीला, तुम इसमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, चेंज करके दो। मैं इसमें अच्छी लगती हूँ या नहीं अच्छी लगती हूँ, आप बोलने वाले कौन? ये चीज़ मेरे पति तय करेगा। बताइए इनको, बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? क्या बताऊं, लेकिन आप तो घरेलू औरत है ना। तो इतना शर्मा के क्यों कह रहे हैं? दूसरे की बीवी ऐसे ही कपड़े पहने और अपनी बीवी सिर्फ साड़ी ही पहने। आज तक आपने मुझे स्लीवलेस ब्लाउज भी नहीं पहनने दिया और दूसरे की बीवियों की बाहों को चटकारे मार के देखते रहते हो। वाह सुशीला जी वाह, आज मैं आपसे बहुत खुश हुई। ये ड्रेस मैंने आपको प्रेजेंट की। मेरी ही ड्रेस मुझे गिफ्ट? नहीं नहीं, आप चाहें तो मेरे सारे ड्रेसेस ले लीजिए, आपकी सारी साड़ियाँ मुझे दे दीजिए। ये दिखावा करते करते मैं थक गई हूँ, अब मैं एक गृहस्थ जीवन जीना चाहती हूँ आपकी तरह। सच? हाँ, प्रोड्यूसर ने मेरी आंखें खोल दी। क्यों, क्या किया उसने? एक खूबसूरत जवान लड़की के लिए उसने मुझे फिल्म से निकाल दिया, बट हो क्या, शोहरत पाने के लिए मैं कैरेक्टर से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, नहीं बनना मुझे हीरोइन। आई लव यू प्रेमा। ओ आई लव यू वाले, मैं तो इधर हूँ। सॉरी, रॉन्ग नंबर। क्या? चल घर में बताता हूँ। दिल वहाँ नहीं, दिल यहाँ है। मैं बताता हूँ क्या हुआ। कल रात लॉकडाउन से मैंने प्रार्थना की कि भगवान मुझे 24 घंटे के लिए सुशीला जी का सहवास मिल जाए। और इधर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। क्या आपने प्रेमा जी के लिए? How disgusting! क्षमा कर दे, गलती हो गई। मुझे माफ कर दो सुशीला, क्या है कि ये सब होने के बाद मुझे पता चला कि अपनी बीवी अपनी होती है। हाँ तो सुशीला जी कैसा बन गए? लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, मैं सुशीला जी को छू तक नहीं पाया। जब भी मैं सुशीला जी के पास जाने की कोशिश करता तो चिंटू सीटी बजा देता था। और ये प्रेमा क्या भयानक औरत है यार, इसने छड़ी मार मार के मेरे पीठ का और आपने टैटू मारने के मेरे पास आ गए। सारी कहा ना। चलिए हटिए, दूर हटिए। सुशीला, Don't touch me. चलिए जाइए यहाँ से अब। Get lost. I said get lost. क्या प्रेमा जी, कमजोर लड़कियों की तरह रो रही हैं आप? इस आदमी के लिए मैंने अपने करियर पर पानी फेर दिया और ये अब हम औरतों को रोना नहीं है,
उन्हें रुलाना है। अपने माँ बाप भाई बहन सारा परिवार छोड़ के इनके पास इसलिए आती हैं कि ये सब सहन करने के लिए। आज के बाद हम सब ये कुछ सहन नहीं करेंगे। अब हम नहीं रोएंगे, उन्हें रुलाएंगे। सुशीला, मैं फिर से कैसे हो गया? प्रेमा, माय डार्लिंग, मैं फिर से तुम्हारा दिल हो गया। सुशीला? कौन सुशीला? मैं तो प्रेमा हूँ। अभी सुशीला नहीं हूँ। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब आपकी पर का प्रवेश हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं? जब आपको दूसरे की बीवियाँ पसंद आ सकती है तो हमको दूसरे के पति क्यों नहीं? क्यों केशव जी? देख, तुम्हें सुशीला जी पसंद थी ना? लो, मैं सुशीला बन गई। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट का समय और रखें कृपया। ऐसे ना उठें, जितनी देर से आप नाटक देख रहे थे कलाकार मेहनत कर रहे थे, तो थोड़ी देर और 2 मिनट का समय लें। कलाकारों से परिचय। मैं आज के प्ले के डायरेक्टर मोहम्मद नज़ीर कुरैशी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। सर, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सर, आपसे निवेदन है सभी कलाकारों को। केशव के रूप में थे उबैदुल्ला खान, सुशीला स्वाति जोशी, प्रेमा मीत पांचाल, नवीन यूसुफ खान और पिंटू बयान सिंह। लाइट पर थे ब्रजेश अने और साउंड ऑपरेट कर रहे थे जावेद खान। मैं अपनी बैक स्टेज टीम के साथ ही आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ वक्त को चुराकर इस नाटक में हमारा साथ दिया, हमारे सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सर, हम भी कारवा टीम और उनके सभी